चंद्रकांता का विजयगढ़ किला और उसका रहस्य। एक ऐसा किला जिसकी एक एक दीवार उन रहस्यों को चीख चीख के बयान करती है जो उस किले की बातें कहता है। कई रहस्य हैं इस किले के जिनको आप नहीं जानते होंगे। एक ऐसा किला जो राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी को अभी तक लोगों के बीच जिंदा रखा हुआ है। एक ऐसा किला आज भी मौजूद है जो अपनी राजकुमारी के नाम से मशहूर है। भले ही इन किलों और महलों ने आज खंडहर का रूप ले लिया है, लेकिन आज भी ये खुद ही अपने इतिहास की गवाही देते हैं। विजयगढ़ किले का ऐसा ही इतिहास और रहस्य है जिससे आपको हम रूबरू करवाएंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको विजयगढ़ के किले के इतिहास और इससे जुड़े प्रसिद्ध कहानियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। ऐसा किला जिसकी राजकुमारी पर कई धारावाहिक और उपन्यास तक लिखा गया है। एक ऐसा किला जिसकी उत्पत्ति महाभारत काल से मानी जाती है। इस किले को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोगों में आस्था का सैलाब बसता है। ये किला है विजयगढ़ किला, जिसकी हर दीवार एक दूसरा ही इतिहास बताती है। एक किला जो गवाह है एक राजकुमारी और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी का और कई वंशजों के शासन काल का। ऐतिहासिक विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये किला रॉबर्ट्सगंज से कुल 30 किलोमीटर की दूरी पर मऊ कला गांव में मौजूद है। ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। किताबों और इंटरनेट की जानकारी के मुताबिक ये किला 5वीं सदी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण कोल राजाओं ने करवाया था। यूँ तो कहा जाता है कि विजयगढ़ किला महाभारत के वक्त का है और इसका निर्माण विख्यात राजा बाणासुर ने करवाया था। बाद में 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया। खंडहर बन जाने के बाद भले ही इस किले की सुंदरता फीकी पड़ गई हो, लेकिन इसके आसपास से दिखने वाला दृश्य एक अद्भुत एहसास करवाता है। 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस विजयगढ़ किले के ऊपर से हरियाली का सुंदर नजारा दिखता है। चारों तरफ कैमूर पर्वतमाला की सुंदर वादियां पर्यावरण का एक अनोखा ही रूप दर्शाती हैं। इस खंडहर रूपी विजयगढ़ किले में आज भी कई धरोहर साफ दिखाई देते हैं, जिनमें भगवान गणेश, शिव, पार्वती जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख शामिल हैं। इनके अलावा किले के दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और गुफाएं यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस किले के आकर्षण का मुख्य केंद्र यहाँ मौजूद 4 तालाबों को माना जाता है, जो 12 महीने एक ही अवस्था में दिखाई देते हैं। इनमें से 2 तालाब काफी ज्यादा विख्यात हैं। ये है राम सागर और मीरा सागर, जिनका पानी 12 महीने नहीं सूखता। राम सागर को लेकर तो लोग ये भी कहते हैं कि इसकी गहराई का अनुमान आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। बताया जाता है कि इन दोनों तालाबों के बीच एक रंग महल हुआ करता था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। यही उस जमाने में राजकुमारी चंद्रकांता का महल था। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उनके पहले ही उपन्यास चंद्रकांता में इस विजयगढ़ किले के बारे में सभी जानकारियां दी गई हैं। विजयगढ़ किले में मौजूद रामसागर तालाब को लेकर हिंदुओं के मन में काफी आस्था है। हर साल सावन के महीने में कांवड़िये इसी तालाब से जल भरकर शिव द्वार में जलाभिषेक के लिए ले जाते हैं। शिव द्वार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ही घोरावल नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। शिव द्वार को उमा महेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विजयगढ़ किले से रामसागर तालाब का जल लेकर लोग शिव द्वार तक कांवड़ यात्रा कर पहुंचते हैं। इसके अलावा इस ऐतिहासिक किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक मुस्लिम संत की कब्र बनी हुई है। इन संत का नाम सैयद जैन उल अब्दीन मीर साहिब है। ये संत मीरान साहिब बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में मीरान साहिब बाबा को समर्पित एक भव्य मेले का आयोजन करवाया जाता है। इस मेले को उर्स कहा जाता है। इस मेले में सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय ही नहीं, बल्कि अलग अलग धर्मों के लोग भी बढ़ चढ़कर पहुँचते हैं। यहाँ आप विभिन्न धर्मों के लोगों को मिलजुल कर मेले का आनंद लेते देख सकते हैं। इनके अलावा किले के भीतर आज भी कई पुराने मंदिर मौजूद हैं। लाल पत्थरों से बने खम्बे दिखाई देते हैं। विजयगढ़ किला राजकुमारी चंद्रकांता का किला था। वो चंद्रकांता जिस पर देवकीनंदन खत्री ने एक पूरा उपन्यास लिख रखा है। ये उपन्यास साल 1888 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आपने टीवी पर चंद्रकांता के नाम से दिखाया जाने वाला धारावाहिक भी आपने देखा होगा। इस धारावाहिक ने पूरे 1 साल तक काफी लोकप्रियता हासिल की थी। घर घर में ये धारावाहिक प्रसिद्ध हुआ था। चंद्रकांता विजयगढ़ के महाराजा जय सिंह और रानी रत्नगर्भा की एक ही संतान थी, जिनसे माता पिता को काफी स्नेह था। राजकुमारी चंद्रकांता को नौगढ़ के किले के राजा सुरेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह से प्यार हो गया था। राजा विक्रम वीरेंद्र सिंह भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दोनों ही राज्यों के बीच किसी गलतफहमी की वजह से मनमुटाव थे। उपन्यास के अनुसार दोनों राजघरानों में कट्टर दुश्मनी थी।
बताया जाता है कि विजयगढ़ के महाराजा यानी चंद्रकांता के पिता नौगढ़ के राजा यानी विक्रम वीरेंद्र सिंह के पिता को अपने भाई की मौत का कारण मानते थे, जिस वजह से वो एक दूसरे को एक आंख देख भी नहीं पाते थे। लेकिन इसका दोषी एकमात्र विजयगढ़ का महामंत्री ही था, जो जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था। दरअसल विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह राजकुमारी चंद्रकांता से शादी और विजयगढ़ पर राज करने के सपने देखता था। उपन्यास चंद्रकांता में चंद्रकांता और विक्रम वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी के अलावा एक प्रेम कहानी और भी प्रसिद्ध हुई थी। ये कहानी राजकुमारी चंद्रकांता की दासी अय्यार चपला और राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह के सेवक अय्यार तेज सिंह की थी। अय्यार जासूसों को कहा जाता था, जो अपनी होशियारी और चालाकी से ऐसे ऐसे कारनामे कर लेते थे जिनके बारे में अंदाजा लगाया जाना भी काफी मुश्किल है। इस कहानी में अय्यारों और तिलिस्म यानी जादुई दुनिया के कई वाकयात बताए गए हैं। तिलिस्म में फंस जाने पर ही राजा विक्रम वीरेंद्र सिंह ने एक बार राजकुमारी चंद्रकांता और उसकी दासी चपला को बचाया था, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि कई दुश्मनों और कई अड़चनों के बाद राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह का प्यार अंजाम तक पहुंचा और दोनों की शादी हो गई। राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह नौगढ़ किले के राजा थे। इस किले को चंद्रकांता की कोठी भी कहा जाता है। ये किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर चंदौली जिले में मौजूद है। बनारस एयरपोर्ट से इसकी दूरी करीब करीब 100 किलोमीटर है। नौगढ़ के राजा विक्रम वीरेंद्र सिंह ने इस किले को प्यार की निशानी के तौर पर राजकुमारी चंद्रकांता के लिए वन विश्राम गृह बनवा दिया था। किले की अवस्था जर्जर होती देख आज के वक्त में ये किला वन विभाग के संरक्षण में है। विजयगढ़ और नौगढ़ के लोगों को अब भी चंद्रकांता और विक्रम वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी मुंह ज़बानी याद है। यहाँ के हर एक नुक्कड़ पर आपको इन दोनों किलों से जुड़ी इतिहास, राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी और अन्य रोचक बातों से जुड़े इतिहास का पता चल जाएगा। चंद्रकला किले यानी कि विजयगढ़ किले को मंत्रमुग्ध माना जाता है। बताया जाता है कि इस किले के नीचे एक किला और है। इस किले में कुछ गुप्त सुरंगें भी हैं, जो दूसरे किलों तक जाती हैं। इस किले का इतिहास काफी पुराना है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस किले पर कई वंशों के राजाओं ने कई सालों तक राज किया था। राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मगध पर हमले से पहले अपनी सेना को विजयगढ़ के किले में ही विश्राम करने को कहा था। ये किला युद्ध के लिए बिल्कुल सही तरीके से बनवाया गया था। यहाँ की संरचना बिल्कुल यही कहती है। इस किले के चारों ओर मोटी मोटी मजबूत दीवारें हैं, जो अब कमजोर होने लगी हैं। कई टूटे फूटे कमरों का ढांचा अब भी इस किले में देखा जा सकता है। गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जादौन, मुगल वंश और काशी नरेश जैसे ताकतवर राजा महाराजा इस किले पर राज कर चुके हैं। बताया जाता है कि इस किले पर आखिरी बार शासन बनारस के राजा चैत सिंह ने किया था। उन्होंने इस किले पर ब्रिटिश शासकों के आने से पहले तक राज किया था। तो दोस्तों, ये था विजयगढ़ किले का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट और किताबों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना था, ना कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय या मनुष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।